हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज से मैं आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उसी क्रम में मैं सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको ही डिस्कस करूंगी। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप सभी के समक्ष वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। ये कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। ये सभी प्रश्न जीआईसी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम सबसे पहले भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसको लाइन बाय लाइन आप देखिए। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि इस वीडियो के माध्यम से ही जैसे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे वैसे इन प्रश्नों को आप याद करते चलिए, ताकि आपको दोबारा इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा काली कट तट पर पहुंचा। ये पूछता है एग्जाम में कि वास्को डिगामा काली कट के तट पर कब पहुंचा। तो इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। ये भी पूछता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्या होगा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये भी पूछता है कि वास्को डिगामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था। तो इसका आंसर है जमोरिन ने। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अब देखिए, समुद्री यात्री हैं और किस देश के, इसको हम मिलाएंगे। ठीक है। तो जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। ये मिलाने के लिए हमेशा देता है, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। वास्को डिगामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पूछता है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पर किया था। तो इसका आंसर है कोचीन में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, किसने किया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है। तो दो प्रश्न का आंसर एक ही हो रहा है कि अगर ऐसे पूछेगा कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था, तो पुर्तगाली थे। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, किसने? पुर्तगालियों ने। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ये आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो हो सकता है आपको आगामी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले या यही प्रश्न फिर से पूछ दे। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो हुगली जो है वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो ये बहुत सारा कथन दिया होगा, तो उसमें सही कथन यही था। चूंकि हम वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं आंसर को, तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं। ये लाइन
इम्पोर्टेंट है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कलकत्ता का संस्थापक था। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक जो है वो कलकत्ता का संस्थापक था। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो ये सारे कथन हम देखते चलते हैं। पहला कथन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ये भी पूछ देता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो इसको यहीं पे याद कर लीजिए कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1786 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग डच। ठीक है, अगला प्रश्न है सही कथन है। ये बहुत सारे कथन दिए होंगे तो उसमें जो सही कथन है उसको यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से लाया गया है। सही कथन है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। तो पुर्तगालियों को किसने पराजित किया? डचों ने। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम का निर्माण कोच्चि में किसने किया था? डचों ने। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो इसको देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज यही था कि भारत में सबसे पहले तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, फिर जो कंपनी की सेना थी उसको पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था कि वो भारत के लिए लड़ पाएं। उसके एवज में क्या हुआ? राष्ट्रीय भावना का अभाव था, इसके कारण जो भी उनको अच्छा वेतन दे उनको नौकरी पे लगा सकता था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का यही राज था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा नए टाइप का है तो इसको आप याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। अगला प्रश्न है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला है वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर है जहांगीर। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। जीआईसी हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीसीएस हो या आरओ हो, तो ये सब आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो ज़रूर इनमें से आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे और ये भी प्रश्न मिल सकते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में, अगला प्रश्न ये है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत में। अगला प्रश्न है वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से
सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था किसने? अंग्रेजों ने। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, इसका आंसर है सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, तो कर्नाटक का जो युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अब हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हो सकता है आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाए या फिर ऐसे मिलाने के लिए। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसका जो अंत हुआ था एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। मैं इसका डिटेल वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगी अपने खुद के बनाए हुए नोट से, लेकिन इन प्रश्नों को भी आप देख लेंगे चूंकि ये आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं तो इनको रिपीट करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बाकी डिटेल मैं दे दूंगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, तो जितना जल्दी रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। फिर जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूछ सकता है कि इसका किस संधि से अंत हुआ था, तो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो डुप्ले ही था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही आना है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को। कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा में था। अगला है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। जो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल थे क्योंकि अंग्रेज जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। इसका आप कोड याद कर सकते हैं PDADF। यहाँ पे P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, A फॉर अंग्रेज, फिर D फॉर डैनिश है, फिर है फ्रांसीसी। तो PDADF इसका आप कोड याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसका सुमेलन करना है, ठीक है तो करिए। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डैनिश डैन और संद्रास डच। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डैनिश डैन, संद्रास डच। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस सेगमेंट का। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। इसका कोड मैंने आपको बता दिया था PDADF, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये सारे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं जल्दी ही जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी।
तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।